लगभग भीड़ तो है। इडली वड़ा डिप विच इज कोको पम्प, दैट मीन हम लोग अभी दिंदीगुल से ऑलमोस्ट हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। आज है 19 मार्च। सबको हैप्पी उगाड़ी। अभी बज रहा है सुबह के 5:25 और हम लोग निकल रहे हैं अपना नेक्स्ट रोड ट्रिप पे, जिसका जर्नी होगा बैंगलोर से कोल्लम तक। तो ये जर्नी ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप दिखा रहा है गूगल मैप में 12 आवर्स, बट आई थिंक स्टॉप लेके हम लोग को 13 to 14 आवर्स लग जाएगा। तो इस रोड ट्रिप में हम कौन सा रूट फॉलो करेंगे, कैसे जाएंगे, अभी वो आपको सौम्या बताएंगे। हेलो ऑल, नमस्कार। तो हाँ, हम लोग अभी रूट पकड़ेंगे बेसिकली यहाँ से होसूर होते हुए हम लोग जाएंगे कृष्णागिरी एंड देन टिल दिंदीगुल। सो दिंदीगुल आपको याद होगा, लास्ट व्लॉग में हमने बहुत डिस्कस करा था। तो वहाँ तक बेसिकली NH44 पकड़ के ही निकल देंगे। एंड NH44 मतलब जो श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे है। सो वो हम लोग चलेंगे अब दिंदीगुल क्रॉस करके अंटिल मदुराई। मदुराई से देन हम लोग कट जाएंगे टुवर्ड्स लाइक बेसिकली केरला और टुवर्ड्स राइट बेसिकली। सो जो कि हम लोग NH744 है वहाँ से। तो हाँ, NH744 का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, तो हम लोग जब रास्ते में चलेंगे तो आपको भी दिखाएंगे और हमें भी एक्सप्लोर करेंगे अच्छा NH744 कैसा है। तो आपको दिखाते हैं रास्ते पे जर्नी आगे कैसा रहता है और हम लोग निकलते हैं फिर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपने अभी देखा होगा हम लोगों ने स्टार्ट करके थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं होसूर टोल प्लाज़ा। क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो फिर है गाड़ी, लगभग भीड़ तो है पर ओके ही है फ़िलहाल। तो हम लोग अराउंड 5:30 निकल गए थे, तो दैट्स वो एडवांटेज हो गया अपना। अभी टोल प्लाजा से फिर आगे निकलते हैं। फिर अभी हम लोगों ने तो डेस्टिनेशन सेट कर रखा है साई संगीत करके बेसिकली वो जहाँ पे ब्रेकफास्ट पॉइंट है, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे आगे। तो ये अब देख सकते हो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। क्रॉस करते टोल एंड फिर आगे चलते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी हम लोग मणिकर्णिका करके कोई जगह है वो क्रॉस कर चुके हैं और टुवर्ड्स धर्मापुरी जा रहे हैं। और गूगल मैप में अभी दिखा रहा है कि हम लोग को और 36 मिनट्स लगेगा हमारा ब्रेकफास्ट स्पॉट पे पहुंचने में। तो यूजुअली जब भी हम साउथ के साइड जाते तो यहीं पे करते हैं ब्रेकफास्ट। साई संगीत करके है एक जगह। हेलो ऑल, तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं साई संगीत करके रेस्टोरेंट जो मैं बता रहा था। ये है साई संगीत। ये एकदम आप देख रहे हो हाईवे के एकदम जस्ट बगल में ही है। बट हाँ, हम लोग उधर जा रहे थे तो हमको सामने से यूटर्न लेके आना पड़ता है। थोड़ा सा यूटर्न है, और जाते टाइम भी इधर से लेफ्ट जाके हल्का सा थोड़ा दिन जाके अंडा पास है, वहाँ से वापस हम लोग वो कर सकते हैं। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। सौम्या ने लिया है इडली वड़ा डिप
मैंने लिया है, आप देख सकते हो, प्लेन डोसा, और इसके साथ हमने उत्तपम भी ऑर्डर किया है, पर वो अभी आ रहा है, इन प्रोसेस है। तो फिर फटाफट खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे वहाँ पे ऑलमोस्ट 8:50 के अराउंड। तो अभी हम लोग NH44 में कंटिन्यू कर रहे हैं। बट बाप रे, आज पता नहीं, मे बी लॉन्ग वीकेंड है इसीलिए, और बैंगलोर में जब भी लॉन्ग वीकेंड होता है तो यही एक चीज़ इंडिया में है कि मतलब ट्रक्स का एक पर्टिकुलर आपको लेफ़्ट लेन रखना चाहिए, छोटे गाड़ी के लिए राइट लेन। बट यहाँ पे ट्रक्स दोनों लेन में चलते हैं और छोटे गाड़ी को ओवरटेक करने का चांस नहीं मिलता है। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चलाना पड़ेगा। कंटिन्यू करते हैं, फिर NH44 में मिलते हैं आपसे थोड़े आगे जाके। तो अभी हम लोग जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, NH44 पे ही है। थोड़ी देर पहले, लाइक हार्डली 15-20 मिनट्स पहले, अपन ने ये सेलम क्रॉस किया, सेलम सिटी। वहाँ तक ट्रैफिक था, बट एक्सपेक्टेड था कि सेलम के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाएगा, जो कि हुआ है बेसिकली। सो आई गेस आफ्टर सेलम, क्योंकि बहुत डायरेक्शंस में गाड़ी डाइवर्ज हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा लाइट हल्का हो गया ट्रैफिक। ओवरऑल अगर मैं कोल्लम तक की बात करूँ तो 145 प्लस अराउंड कितना होगा, प्लस अराउंड 440 ऑड किलोमीटर्स बचा होगा, 450 किलोमीटर्स। क्विक अपडेट। तो बेसिकली हम लोग अभी यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, विच इज़ कोको पंप, दैट मीन्स कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। यहाँ पे इट्स वेरी नाइस, लाइक द वॉशरूम्स आर वेरी क्लीन। हम लोगों ने एक बायो ब्रेक लिया, बट काफ़ी क्लीन है। लाइक आप लोग को अगर लाइक स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़ इट्स वेरी नाइस, आपको अच्छे अच्छे रेस्ट रूम्स क्लीन मिल जाएंगे। सो इट हैज़ बीन क्वाइट सेफ एज वेल, इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया। सो अगर आप देखोगे तो यू सी, सो दिस इज़ व्हाट इट्स इफ यू सी, आप लोग को सब कुछ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे एक छोटा सा ईटरी भी है, ये इधर पेट्रोल पंप है। एंड देन हियर इट्स कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, सो डन बाय इंडियन ऑयल। तो सिमिलर टू दैट, इंडियन ऑयल का ही नहीं है, सबका ही, हर एक का उसका ही होता है। तो आप लोग मतलब इन ऑन द वे यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट एंड डेफिनेटली रिकमेंड इट। तो ठीक है, फिर ऐसा शॉर्ट अपडेट था, बाकी आपसे मिलते हैं फिर आगे। हम लोग अभी दिंदीगुल से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स पीछे है। तो सौम्या ने जैसे बताया था कि सालिम से निकल के उतना ट्रैफिक नहीं मिला हम लोग को, रास्ता थोड़ा खाली हो गया था। पर वेदर इज़ टू सनी, मतलब
ऐसे लग रहा है कि हम लोग गाड़ी के अंदर ही बॉयल हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कि फाइनली हम लोग कहाँ पे लंच करते हैं। दिंडीगुल में सौम्या को बिरयानी खाने को मिलता है या आगे जाके उसको वेज ही खाना पड़ता है। आगे चल के देखते हैं। अभी हम लोग रुक गए हैं, ये देख सकते हैं टेंपल सिटी। सो लंच के लिए रुके हैं। सो पहले सोच रहे थे कि दिंडीगुल में रुकेंगे, दिंडीगुल सलपकट्टी बिरयानी के लिए, जो हम लोग लास्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। बट जब हम लोग दिंडीगुल पहुंच गए थे, इट वाज ओनली अराउंड 12:30 इन द आफ्टरनून। तो 12:30 को इतना भूख लगा नहीं था अपने को, तो हम लोग सोचे फिर आगे में निकलते हैं। तो वही मैंने देख के रखा था 2-4 रेस्टोरेंट। तो टेंपल सिटी ये लगभग टाइम पे लगा, तो अभी एग्जैक्टली 1:30 बजा इन द आफ्टरनून पहुँच गए। तो अभी जब हम लोग निकल रहे थे, मैंने पहले बताया था कि हम लोग NH44 पे कंटिन्यू करेंगे एंड देन फ्रॉम मदुराई विल टेक अ राइट एंड टेक NH744। सो बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले बस यही टेंपल सिटी पहुंचने से पहले हमने NH44 छोड़ के वी टुक, इट्स नॉट एग्जैक्टली राइट बिकॉज हम लोग को पहले लेफ्ट गए, देन वी हैड टू टेक ए U-turn एंड देन वी कनेक्टेड विद NH744। तो बेसिकली अभी जो आप ये देख रहे हो, दिस हाईवे इज NH744। तो हम लोगों ने यही फ्लाईओवर के नीचे से अभी आया। नाउ विल जस्ट जॉइन बैक द हाईवे ऑफ NH744। तो यही अपडेट देना था मेरे को। मैं दिखा नहीं पाया, लाइक इन द मीन टाइम मेरे दिमाग में आया नहीं। एनीवेज आपको एक्सप्लेन कर दिया। मे बी अगर वापस जाते रहे मेरे को याद रहा तो मैं बता देता हूँ, जब 744 छोड़ के हम लोग 44 कनेक्ट करेंगे। तो ठीक है मिलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या खाते हैं हम लोग। ओके देन। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर करा है। यहाँ पे तो थाली मिल रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है यहाँ पे थोड़ा। तो दे लोग लगे ओनली अंडरस्टैंड तमिल। तो जितना कुछ समझ में आया तो हम लोगों ने 2 वेज फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया और एक पनीर चिली बोला था, वो पनीर 65 आ गया, बट ठीक है। बट द गुड थिंग इज़ द टेस्ट ऑफ द फ्राइड राइस इज़ वेरी नाइस। तो लंच करता है, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं आपको रास्ते में। ओके, ओवर एंड आउट। अभी 2:25 हो रहा है। हम लोग अराउंड 2:05 को लंच करके निकल गए थे टेंपल सिटी से। उसके बाद NH744 जो हमने पकड़ा था, उसमें कुछ रोड वर्क चल रहे, जिसके लिए हमको थोड़ा सा डाइवर्शन दिखाया गूगल मैप ने। तो अभी वो डाइवर्शन लेके हम चल रहे हैं, पर ये बिल्कुल एकदम सिंगल लेन है, जिसमें थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग ने जो रिसोर्ट बुक किया है उसमें अभी भी दिखा रहा है सिर्फ 5 घंटा 8 मिनट लगेगा हम लोग को, जो कि सिर्फ 211 किलोमीटर्स है। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा है।
कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग ने देखा कि हम लोग कोई घाट सेक्शन है ये जो अभी चढ़ रहे हैं हम लोग, तो जिसका रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वो बताया था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम दिखा है डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हम लोग का रिजॉर्ट में। तो अभी पता चला कि मे बी पीछे सिंगल लेन था उसके लिए भी, और ये जो घाट सेक्शन हम क्रॉस करेंगे तो इसके लिए भी हम लोग को इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। और अभी घाट पे चढ़ते ही फिर से बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो गया है, और हम लोग को यहाँ से दिखा रहा है कि और 80 किलोमीटर्स है हमारा रिजॉर्ट, और टाइम दिखा रहा है 2 घंटा 12 मिनट लगेगा। हम लोग होटल पहुंच गए थे अराउंड 7:30, तो उसके बाद जो चेक इन फॉर्मेलिटीज़ रहता है वो हमने अभी कंप्लीट किया, और फाइनली अभी हम अपने रूम पे पहुंच गए हैं। और अभी हम लोग फटाफट फ्रेश होंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी रास्ते में डिनर का ऑर्डर प्लेस कर दिया था कि हमको क्या क्या खाना है। और ये पूरा आपका रिजॉर्ट का टूर और रूम टूर हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। और हम लोग निकले थे सुबह 5:30 बजे, और अभी 7:30 को हम इधर पहुँचे हैं होटल पे, तो काफ़ी टायरिंग जर्नी था। तो फ्रेश होते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग फिर फिनिश करता है। स्टे सेफ एंड हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट नाइट। बाय बाय।